की वीडियो में हम कॉन्फिडेंस इंटरवल पर बेस्ड दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अल्फा का कंसेप्ट समझेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस लेवल समझा था, उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन समझे थे, एक न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व किया था और अच्छी तरह से हमने कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है वो समझ लिया था। ठीक है ना। एक शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है। तो देखो, मान लिया कि अगर आप कोई सा भी अजम्पशन करो, एक एस्टिमेट मैंने आपको बताया था, एक होता है पॉइंट एस्टिमेट, मतलब आप एग्जैक्टली बोलो कि हमारे यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी जो एवरेज सैलरी है, आप सीधे से बोल दो 25,000 है। ठीक है ना। तो ये आपने क्या बोला है, एक पॉइंट एस्टिमेट किया है। ठीक है। बट अगर आप यही चीज बोलते हो कि कोई एक इंटरवल बता, देखो पॉइंट एस्टिमेट जो है वो गलत हो सकता है, बहुत सारे केसेस में गलत हो सकता है पॉइंट एस्टिमेट। जैसे आप एग्जैक्टली बोलो कि यहाँ पे जो है किसी पार्टी में 600 लोग आने वाले हैं, तो वो एस्टिमेट जो है गलत होने के पूरे चांसेस हैं। ओके। लेकिन अगर आप यही इंटरवल बता देते हो कि 400 से 600 के बीच में लोग आएंगे, तो ये क्या बताया आपने, एक इंटरवल एस्टिमेट बताया कि इससे इसके बीच में। ठीक है ना। और अब देखो यहां पे अगर आप इंटरवल बता देते हो कि 20K से 30K के बीच में हमारे यहाँ की एम्प्लॉइज की सैलरी है। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक इंटरवल आपने बताया। अब ये जो देखो आपकी एवरेज आपने क्या निकाली थी, 25K निकाली थी। अब आप किन पॉइंट्स को लेके यहां पर आपने जो लोअर लिमिट बताई है वो 20K बताइए और जो अपर लिमिट बताइए 30K बताइए। इस रेंज में आपने दो लिमिट्स बताई, 20K से 30K के बीच में है। तो किस आधार पर आपने ये डिसाइड किया है कि लोअर लिमिट ये होगी, अपर लिमिट ये होगी। तो यही सारी कैलकुलेशंस हमने समझी थी और उस कैलकुलेशंस के हिसाब से हमने एक लोअर लिमिट निकाली थी। ठीक है ना। और एक अपर लिमिट निकाली थी। और ये जो रेंज होती है, इसी चीज को क्या बोला जाता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल बोला जाता है, जिसके अंदर हम जो भी चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे हम सैलरी है, हाइट है, जो कुछ भी है, तो मैक्सिमम हमारा जो डेटा है मैक्सिमम किसके अंदर आएगा, इस कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर ही आएगा। ठीक है ना। मैक्सिमम जैसे मैंने बोल दिया है कि हमारे यहाँ जो एम्प्लॉइज की सैलरी है वो इस रेंज के अंदर है, मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, 20K to 30K है। तो अगर अब हम क्या करते हैं, किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी अगर हम पूछते हैं, इंडिविजुअल की पूछते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस क्या होते हैं कि वो इस ही रेंज में सैलरी आएगी किसी भी एम्प्लॉय की। अब मैक्सिमम का मतलब क्या है, तो वही चीज क्या होती है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है। ठीक है ना। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल 95% है तो 100 में से 95 एम्प्लॉइज की सैलरी इसी रेंज में आने वाली है, इससे बाहर नहीं जाएगी। ओनली 5% ऐसे एम्प्लॉइज होंगे जिनकी सैलरी इस रेंज से बाहर चली जाएगी। तो एक है कॉन्फिडेंस इंटरवल और ये हमने लिमिट्स भी, ये जो है बाउंड्स, ये भी हमने कैलकुलेट करना सीखे थे। ठीक है ना। तो एक होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, दूसरा क्या था, कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है ना। तो अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। सपोज अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n इज इक्वल्स टू 100, मतलब हमारे सैंपल की साइज है 100, हैज बीन सिलेक्टेड एंड द सैंपल मीन इज फाउंड टू बी x बार इज इक्वल्स टू 67, मतलब हमारा जो पॉइंट एस्टिमेट है वो क्या है, 67 है। ठीक है ना। The population standard deviation is assumed to be sigma is equals to 12। अब मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में बता दिया था क्या होता है। ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या है, 12 है। प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। अब देखो मैंने स्टैंडर्ड एरर भी बता दिया था कि अगर हमारा मीन मैंने निकाला था 25K, अब हमें पता है कि उससे ऊपर भी हो सकती है, उससे नीचे भी हो सकती है। ठीक है ना। तो जितनी ऊपर या जितनी नीचे जाएगी सैलरी, वही चीज क्या है, हमारी स्टैंडर्ड एरर है। ठीक है ना। हमें इसमें क्या निकालनी है, स्टैंडर्ड एरर निकालनी है। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था स्टैंडर्ड एरर और मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है। देखो मार्जिन ऑफ एरर की अगर हम बात करें तो हमारा जो फॉर्मूला होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने का, वो कुछ ये होता है x बार प्लस माइनस, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, z लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा अपॉन में रूट ऑफ n लिखते हैं। ठीक है। ये वाली जो चीज है, इस चीज को क्या बोला जाता है, मार्जिन ऑफ एरर बोला जाता है। मार्जिन ऑफ एरर क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो ये हमारा 25K हमने क्या निकाला है, मीन निकाला है, लेकिन हम 100% श्योर नहीं, मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं, इससे थोड़ी ऊपर भी हो सकती है, इससे नीचे भी हो सकती है। ठीक है। तो जितनी ऊपर या जितनी नीचे हो सकती है वही चीज क्या होती है, मार्जिन ऑफ एरर। देखो जितनी ऊपर या जितनी नीचे हो सकती है वो चीज क्या होती है, मार्जिन ऑफ एरर होती है। ठीक है ना। तो ये जो चीज है ये मार्जिन ऑफ एरर है, और उसमें ये वाली जो चीज होती है ये क्या होती है, स्टैंडर्ड एरर बोला जाता है। तो स्टैंडर्ड एरर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सिग्मा अपॉन रूट ऑफ n है। ठीक है। यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन 12 दे रखा है, और क्योंकि हमारी सैंपल की जो साइज है वो कितनी है, 100 है,
तो रूट ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 12/10 मतलब कि 1.2 क्या आ जाएगी, हमारी स्टैंडर्ड एरर आ जाएगी। ठीक है, आगे यहीं पे हमें अल्फा का कंसेप्ट समझ में आएगा। व्हाट इज द मार्जिन ऑफ एरर इफ द कॉन्फिडेंस लेवल इज दिस। अब यहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस लेवल इसे 95% एंड ऑल ये सब नहीं दे रखा है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, अल्फा के फॉर्म में दे रखा है। तो पहले हम समझते हैं अल्फा क्या चीज होती है। तो अल्फा क्या होता है, इज द प्रोबेबिलिटी अ कॉन्फिडेंस इंटरवल विल नॉट इंक्लूड द पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं, देखो अगर हम बोलते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% है, मतलब कि हमारी पॉपुलेशन का 95% डेटा कहां पर आएगा, उस कॉन्फिडेंस, अगर हम बोलते कॉन्फिडेंस लेवल, सॉरी कॉन्फिडेंस लेवल 95% है, मतलब हमारे 100 में से 95 जो भी है डेटा उसी कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, जो भी हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है इसी के अंदर क्या आएगा, हमारा 95% डेटा आएगा। मतलब 100 में से 95 की हाइट वही होगी, इसी रेंज में होगी। अब वो हाइट ले रहे हो, वेट ले रहे हो, जो कुछ भी ले रहे हो, इसी रेंज के अंदर होगा। ठीक है, अब ये 95% का मतलब क्या है, अगर हम इसी चीज को प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बोलते हैं तो इस 95% का मतलब क्या होता है कि 95% चांसेस है किसी इवेंट के होने के। ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो 0 से 1 के बीच में होती है। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट एवर आई एम सेइंग, वो क्या है, 0.95 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0.95 हो जाएगी कि हमारा जो डेटा है, हमारी किसी पर्सन की जो हाइट है वो इस बीच में होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.95 है। मतलब इसी चीज को अगर मैं प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बोलूं तो वो क्या है, 0.95 है। ठीक है ना, अगर अब आपको पता है कि किसी इवेंट के होने की चांसेस प्लस किसी इवेंट के नहीं होने के चांसेस क्या होते हैं, 1 होता है। ठीक है ना, ये चीज आपको पता है। तो अब अगर यहाँ पे क्या बोल रखा है, द प्रोबेबिलिटी अ कॉन्फिडेंस इंटरवल विल नॉट इंक्लूड द पॉपुलेशन पैरामीटर, मतलब ये चीज किसके है, हमारे इस चीज के अपोजिट है। ये 95%, ये 0.95 क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी अ कॉन्फिडेंस इंटरवल विल इंक्लूड द पॉपुलेशन पैरामीटर, की प्रोबेबिलिटी कि हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर इस कॉन्फिडेंस इंटरवल में आ जाएगा, वो चीज अगर 0.95 है, ठीक है ना, वो चीज क्या है, 0.95 है। ठीक है, और इस चीज को क्या बोला गया है, अल्फा। अगर आप डेफिनेशन देखो तो ये इसके क्या है, अपोजिट है, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी तरह से क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है वो किसके इक्वल होता है, अगर अल्फा यहां पे जा रहा है, सॉरी कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, अगर अल्फा को यहां पे भेजते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो क्या है, 1 माइनस अल्फा है। ठीक है ना, तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू क्या, 0.95। अब अगर यही हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो क्या होता है, 0.99 होता है, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 0.99 रख देंगे। ओके, तो कुल मिला के आपको समझना क्या कि कॉन्फिडेंस लेवल और अल्फा एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हमें 1 माइनस अल्फा क्या दे रखा है, 0.95। इसका मतलब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, 95% है। ठीक है, अब अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 95% है, इसका मतलब हमारा Z स्कोर कितना हो जाएगा, 1.96 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को देखो, अब हमने सिग्मा अपॉन रूट एन तो निकाल लिया, अब हमें निकालना क्या है, मार्जिन ऑफ एरर निकालना है। तो मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है, Z इंटू यहाँ ये चीज होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन होता है। ठीक है, ये चीज तो अभी अभी हम निकाल चुके हैं, क्या आइए 1.2 आइए। अब हमें सिंपली 1.96 को 1.2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको हम जो मल्टीप्लाई करेंगे यही चीज हमारी क्या आएगी, मार्जिन ऑफ एरर आएगी। ठीक है ना, मतलब इतना ऊपर या इतना नीचे हमारा जो है रिजल्ट वो आ सकता है। ओके, तो एग्जैक्ट मीन जो है वो एग्जैक्ट डेटा जो है वो आ सकता है। ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल रहा है, 2.35 मिल रहा है। तो ये हमारी मार्जिन ऑफ एरर है। ठीक है ना, अब अगर हमें इसी क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि आप कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालो, मतलब ये चीज और ये चीज आप निकालो, तो अगर आपको लोअर बाउंड निकालना है तो आप क्या करोगे, मीन में से इस चीज को सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, अगर आपको अपर बाउंड निकालना है तो आप मीन में इसी चीज को क्या करोगे, ऐड करोगे। तो हमारा जो मीन है वो 67 है, तो 67 प्लस माइनस और हमें क्या करना है, 2.35 करना है। तो यही चीज हमारा क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल है। ठीक है, तो अब अगर हम अपर वाला निकाले तो वो क्या हो जाएगा,
जाएगा 69.35 हो जाएगा, ठीक है। लोअर निकालना है तो आप 67 में से 2.35 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो यही चीज हमारा क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, अ सैंपल ऑफ वेरियस प्राइसेस फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैज बीन कंडक्टेड इन 16 स्टोर्स विच वॉज सिलेक्टेड एट रैंडम इन अ नेबरहुड ऑफ अ सिटी। मतलब एक सिटी में क्या किया गया है, कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम है, ठीक है ना, उसकी हमने अलग अलग शॉपिंग स्टोर से प्राइस पूछी, भाई आप कितने में बेचते हो, आप कितने में बेचते हो एंड ऑल। तो टोटल 16 शॉप से हमने क्या पूछी, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस को हमने पूछा है, ठीक है ना। तो उन्होंने ये प्राइस बताई है, ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले तो अगर हम इसका मीन निकाल ले, क्योंकि हमें एक पॉइंट एस्टिमेट चाहिए तो हमें मीन निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्या निकालते हैं, इन सभी का मीन निकालते हैं, जिसके लिए हमें इन सभी को ऐड करना पड़ेगा और इसको डिवाइड करना पड़ेगा 16 से, क्योंकि ये टोटल कितनी है, 16 शॉप से पूछा गया है, ओके। तो ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद हमारा जो मीन आएगा वो क्या आएगा, 104 आएगा, ठीक है ना। तो मीन क्या आया हमारा, 104 आया, ओके। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन बोला है, तो डिस्ट्रीब्यूशन हम कुछ किस तरह से लिखते हैं, x टेंड्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं हमारा जो मीन आया है वो लिखते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखो, वेरिएंस हमें दे रखा है 25, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, तो वो हो जाएगा 5। और यहाँ पे अंडर रूट में हम क्या लिखते हैं, सैंपल की साइज लिखते हैं। तो यहाँ पे रूट ऑफ 16 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो आया है ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। इसके बाद इसी में हमें क्या बोला गया है, आप कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालिए, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार, और वहां पे हमें दे रखा है 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, ओके। प्लस माइनस यहाँ पे हम क्या रखते हैं, पहले जेड रखते हैं, जेड 95% के लिए होता है 1.96, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 5/4 रखेंगे, ठीक है। इस प्लेस पे 104 रखा, तो 104 प्लस माइनस 1.96 इंटू 5/4 आपको करना है। तो यही चीज आपकी क्या आ जाएगी, कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगी, ठीक है।